बुक्स यूनिफॉर्म का कमीशन खोरी का धंधा बंद करो। बुक्स यूनिफॉर्म की कमीशन खोरी का धंधा बंद करो। बुक्स यूनिफॉर्म की कमीशन खोरी का धंधा बंद करो। बुक्स यूनिफॉर्म की कमीशन खोरी का धंधा बंद करो। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल करो। फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन बहाल। पिछले 2 साल में प्राइवेट स्कूलों के नेक्सस को लेकर आपने कई खबरें सुनी है। यूनिफॉर्म का नेक्सस था, फीस का नेक्सस था, बुक्स का नेक्सस था और एक्सट्रीमली हाई जो फ़ीस थी, एडमिशन फ़ीस, उसका भी कई बार आपने जो है वो खबरें सुनी। और जम्मू कश्मीर में अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो कई जगहों से इस मामले को लेकर आवाज़ें उठी और प्राइवेट स्कूलों के नेक्सस को एक्सपोज किया गया। हुकूमत ने वक्तन फ़क्तन कई एक्शन लिए और काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल भी देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अमित कपूर यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुँचे और इस बार फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स की एज रिलैक्सेशन को लेकर के ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि जल्द अज जल्द एज रिलैक्सेशन का ऑर्डर निकाला जाए। 5 दिनों की मोहलत दी गई है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को और बाकी लोगों को जो भी कंसर्न होंगे कि जल्द अज जल्द ये 5 दिनों के अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए, नहीं तो एक बार फिर से बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से अमित कपूर जो है वो अपना महाज शुरू करने वाला है। जम्मू में आज इस वक्त ये प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर जहाँ एक तरफ से अपने मुद्दों को जो है वो सामने रखा जा रहा है, वहीं मीडिया से भी जो है वो कुछ गुफ्तगू होगी। क्या कुछ जो है वो इस प्रोटेस्ट में कहा जाएगा, कि क्या मांगे जो है वो सामने रखेंगे, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। इतना करप्ट है कि इसको किसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। अगर किसी गरीब का कोई ड्रम या बाल्टी उठानी हो, वो फुटपाथ पे आ जाए तो सारे ऑफिसर सड़कों पे आ जाएंगे, पुलिस को साथ लेकर आ जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन बच्चों को सड़कों पे लाने का मकसद क्या है? इस सिस्टम का शर्म नहीं आती इस सिस्टम को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को? जब नर्सरी क्लास का 3 साल के बच्चे का जो ऑर्डर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, वो आप लास्ट ईयर वायरल कर रहे हो, लास्ट ईयर निकाल रहे हो। 2024 में वो ऑर्डर आता है। जब 2024 में नर्सरी क्लास का ऑर्डर आता है तो मुझे एक चीज बता दीजिए, जो ऑलरेडी यूकेजी क्लास में बच्चे हैं उनके लिए ऑर्डर कब आएगा? क्या बच्चे सड़कों पे रहेंगे? बच्चे धूप में जलेंगे? बच्चे बीमार होंगे? फिर जाकर ऑर्डर आएगा, फिर जाकर कान में जूं होंगे। तो मेरा मानना यह है कि जब बाकी स्टेटों में, बाकी स्टेट लास्ट 2 ईयर भी मैं बात करूं तो हमने लड़कर ऑर्डर करवाया था। पेरेंट्स बेचारे 15-15 दिन सड़कों पे रहे, बच्चे बेचारे 15-15 दिन सड़कों पे रहे। आज माँ बाप बच्चों को लेकर सड़कों पे आए हैं। किस लिए आए हैं? इसीलिए आए हैं कि जल्द से जल्द इनके बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास की एडमिशन में जाएं, अपने दोस्तों के साथ जाएं, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये यूकेजी रिपीट नहीं करना चाहते। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की लूट जो है वो ये सरकारें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो LG डिपार्टमेंट, चाहे वो सेंटर सरकार, ये ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि इनकी अपनी कमजोरियाँ हैं। इनके मंत्री साहिब जो हैं वो इनके एनुअल फंक्शनों में रिबन काटने जो जाते हैं, वो एनुअल फंक्शन में रिबन काटने नहीं, अपना हिस्सा लेने जाते हैं। जो आज के टाइम बुक्स का सेट पर्टिकुलर शॉप पे जो बिकता है 4000 से 8000 रुपए का, जबकि यूनिफॉर्म भी कई स्कूल चेंज कर रहे हैं और पर्टिकुलर शॉप पे सेल कर रहे हैं। कौन पूछने वाला? अप्रैल आते ही, मार्च अप्रैल सेशन आते ही ये प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। पिछले कई सालों से एज रिलैक्सेशन की मांग भी की जा रही है। यूनिफॉर्म और बुक्स को लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ पेरेंट्स को रियायत दी जाए। तो आप किस तरह से देखते हैं? कई ऐसे स्कूल्स भी हैं जो अपनी बाहर की बुक्स भी लगाते हैं, तो इस पर डिपार्टमेंट को किस तरह से? मैडम, मैं अपने बच्चे की बात करूँ, मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय स्कूल पढ़ता है। 10th क्लास के एग्जाम दिए उसने और उसका सेंटर कहाँ आया आप सोच नहीं सकते, केसी वालों के स्कूल में। और केसी वालों के या गोयनका के या योद्धामल के केवी स्कूल में इस तरह के सेंटर एक दूसरे के स्कूल में जाते हैं। जब मेरा बच्चा 1500 रुपए की बुक्स लेके या 800 रुपए की बुक्स लेके वही एग्जाम देता है उसी स्कूल में जाके, तो इन चोरों के बच्चे, इन चोरों के स्कूलों में जो बच्चे हैं बेचारे, उनकी बुक्स 8-8 हज़ार रुपए की कैसे आती है? ये नेक्सस नहीं तो क्या है? क्या मंत्रियों को नहीं दिखता जो इनके रिबन काटते हैं? क्या LG साहब को नहीं दिखता? क्या उमर साहब को नहीं दिखता? सबको दिखता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये कमीशन खोरी का जो धंधा है, ये नेक्सस जो है बहुत बड़ा नेक्सस है, इसको खत्म नहीं करना। एक गरीब का बच्चा जो है वो किस तरह फीस देता है आपको पता है। और जितनी करप्ट
जितनी करप्ट सिस्टम हमारी फीस फिक्सेशन कमेटी वहां पे बैठी हुई है, आप सोच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एडमिशन फीस बंद। आप लोगों ने भी न्यूज चलाई एडमिशन फीस बंद, लेकिन हमारे साहब जो वहां पे बैठे हुए हैं, मैं आपको ऑर्डर बता सकता हूं, ऐसे ऐसे ऑर्डर हैं कि उसको 1 टाइम एनुअल का नाम देकर एडमिशन स्टार्ट कर दी। तो आप किसको पूछोगे? जब इतने व्हाइट कॉलर चोर वहां पे बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट में, व्हाइट कॉलर चोर, तो आप किसको पूछोगे? सिर्फ आप बोल सकते हो, मीडिया के माध्यम से सुना सकते हो। अगर कोई ईमानदार बीच में होगा तो वो ऑर्डर निकलवा देगा, नहीं तो ये बच्चे बेचारे कब तक सड़कों पे रहेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन को, शर्म आनी चाहिए कमिश्नर सेक्रेटरी को एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जो वहां पे बैठकर रोटियां सेकते हैं, जबकि ये ऑर्डर अभी तक आ जाना चाहिए था। मैंने भी सोचा, मैंने कहा इस बार अमित कपूर जो है इस बार बाहर नहीं निकलेगा, वेट करेगा 30 तारीख तक कि ऑर्डर आता है कि नहीं आता, लेकिन नहीं आया ऑर्डर। आज जाके मुझे मजबूर किया माँ बाप ने, मुझे सड़कों पे आना पड़ा, क्योंकि मैं बच्चों की वजह से ही मेरी पहचान है। तो बच्चों की फाइट तो मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुधर जाइए। और एडीसी मैडम साहिबा को स्पेशल मैं अप्रिशिएट करता हूं, उनको बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, क्योंकि कोई ऑनेस्ट ऑफिसर कोई होता है, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर में ऑनेस्ट ऑफिसर कोई मिलता है। तो हमारी एडीसी मैडम साहिबा, जमाल साहिबा मैडम जो है वो ऑनेस्ट है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, उस टाइम ऑनेस्टी कहाँ जाती है जब गरीब बच्चों की बात आती है? उस टाइम ऑनेस्टी कहाँ जाती है जब बुक्स का 4000 से 8000 का सेट बेचा जाता है? उस टाइम ऑनेस्टी कहाँ जाती है जब स्कूलों में रेड होती है? कैसे वही बुक्स जो 600 रुपये की केवी स्कूल में बच्चा पढ़ता है, वही बुक्स 8000 रुपये की बन जाती है? तब मैडम की ऑनेस्टी कहाँ जाती है? क्या मुझे पता है, इस माफिया से लड़ने की हिम्मत हमारे जम्मू कश्मीर के किसी नेता में नहीं, जम्मू कश्मीर के किसी सिस्टम में नहीं। एक अमित कपूर ही आता है जो बोलता है, उसको भी बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन अफसोस ये है, इन चोर मुसेरे भाई, ये मुसेरे भाई बनकर जो अपनी राजनीति है, जो अपनी कमीशन खोरी का धंधा चला रहे हैं, ये कब थोड़े दिन का खेल है। प्रोटेस्ट हमेशा करते हैं अमित कपूर जी, और कोई जो है वो इसका समाधान जो है वो सामने नहीं आता है। अब आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, आपको पता ही है, लास्ट 2 सालों से हमने ऑर्डर करवा दिया था और आप लोगों के माध्यम से ही हुआ था। इस साल भी हमने ऑर्डर तो करवाना है। ऑर्डर से तो देखो, मेरी बात सुनो, एक चीज़ तो सिस्टम समझ ले, अगर ये करप्ट सिस्टम है, चोर सिस्टम है, तो हम भी उन ईमानदार बच्चों के लिए, ये बोलने वाले बच्चों के लिए हम भी अपनी जान दे देंगे, लेकिन ऑर्डर करवा कर रहेंगे। अमित जी, एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, तो ये किस बात की ये फीस लेते हैं? और जेन्युइन फीस जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ज़्यादा भी नहीं है। एक अगर बच्चे को प्राइवेट में भी पढ़ना है, वो बहुत कम फीस में भी पढ़ सकता है, लेकिन प्राइवेट माफिया आजकल बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको, किसकी कमी आ रही है? 2002 का एक्ट पढ़े कोई। सबसे पहले जो व्हाइट कॉलर अनपढ़, मैं अनपढ़ बोलूँगा, ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो 2002 का एक्ट पढ़े। 2002 एक्ट में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है बिजनेस नहीं कर सकता। एजुकेशन इज नॉट ए बिजनेस। बट एजुकेशन को इन्होंने इस तरह तोड़ मरोड़ कर बिजनेस बनाया हुआ है। जब एक बाप फीस देने जाता है, उसकी अगर अंदर की अंडरशर्ट देखी जाएगी ना, वो फटी होगी। वो लोन लेकर, माँ अपने गहने बेचकर बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती है। लेकिन इन चोरों ने क्या किया हुआ है, बड़े बड़े स्कूल खोल लिए हैं और साथ में एक मीडिया चैनल भी खोल लिया है। कईयों ने मीडिया चैनल भी खोल लिए हैं कि अमित कपूर को बदनाम करेंगे और अमित कपूर चुप हो जाएगा। और ये पेरेंट्स 10 सालों से जिस तरह लुटता आ रहा है, लेकिन अमित कपूर बहुत ढीठ है, अमित कपूर इन बच्चों का मुद्दा छोड़ने वाला नहीं। आपको मीडिया चैनल की आड़ में वो अपना काम जो है वो बिल्कुल, ये अपने चोरी के धंधे, कमीशन खोरी के धंधे, मिनिस्टरों को, खासकर की मिनिस्टरों को एनुअल फंक्शन में बुलाकर कमीशन खोरी का धंधा उनके साथ। आप मुझे बताइए, मिनिस्टर क्यों प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्यों गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाते? क्योंकि वहां के हालात इन चोरों ने खुद खराब किए हैं। और इस चीज की वजह क्या है? पेरेंट्स की मजबूरी है। वो अपना बच्चा, उसको पता है मेरा एक सिंगल बच्चा है, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा और वहाँ पे उसको हैरासमेंट की जाएगी अगर मैं कुछ बोलूँगी। इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर, पेरेंट्स का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर पेरेंट्स को लूटा जाता है और मिनिस्टर वहाँ पे हिस्से लेते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता ही एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है जम्मू कश्मीर की, खासकर वो तो वाइट कॉलर खड़े करके ओपन चोरी करते हैं, चोर मुसेरे भाई बनकर।
इसलिए मेरी चेतावनी है कि 5 दिन के अंदर अंदर मैं डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू और कमिश्नर सेक्रेटरी को कहना चाहता हूं, अगर 5 दिनों के अंदर अंदर ये ऑर्डर नहीं आया फर्स्ट क्लास की एज रिलैक्सेशन का, तो फिर लास्ट टाइम की तरह मुझे फिर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा और ये बच्चे मेरे साथ बैठेंगे। उस सिस्टम का आपको पता ही है, ऐसे तो चोर सुधरने वाले हैं नहीं है जब तक इनको गालियां ना निकालो। अरे शर्म कर लो, जो बच्चों को लूटते हो, बच्चों के माँ बाप को लूटते हो, आपके बच्चों के आगे से निकलेगी, दूसरों के बच्चों को सड़कों पे लाते हो, आने वाले कल में आपके बच्चों के आगे से निकलेगी, याद रखिएगा। शर्म कर लो थोड़ी सी।